ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 17 विराम चिन्ह। आज हम हिंदी में विराम चिन्ह के विषय में सीखेंगे कि इसका कितना अधिक महत्व है। यदि हम विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग नहीं करते तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो आइए देखिए किस प्रकार से विराम चिन्ह महत्व रखते हैं। जुड़िए और समझिए। यहाँ पर आपको एक मिठाई वाला दिखाई दे रहा है। ये इस माता जी से बातें कर रहा है। तो देखते हैं ये इस माता जी से क्या संवाद कर रहा है। देखिए, मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं। माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते, कितनी दो चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। यानी यहाँ आकर इसने अपना वाक्य कंप्लीट किया है। तो आगे देखिए, यहाँ पर इसने कहीं पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया और यहाँ आकर अपना वाक्य पूरा किया। बच्चों, ऊपर वाले गद्यांश को पढ़कर कैसा लगा? अभी इसी गद्यांश को नीचे लिखे रूप में पढ़िए और अंतर बताइए। यानी इसी को यदि हम विराम चिन्ह में प्रयोग करें तो कैसे बोलेंगे। देखें, मिठाई वाला निकट आ गया। ठीक है, मिठाई वाला निकट आ गया, यहाँ वाक्य कंप्लीट। बोला, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है और अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। कितनी मिठाई दूं माँ, और यहाँ पर प्रश्न किया गया माँ से कि कितनी मिठाई दूं माँ। माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। यानी यहाँ पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है और अपनी और बात भी मिठाई वाले के अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन पहले वाले पहरे में जो गद्यांश आपको दिया गया था उसमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ प्रश्न किया गया, कितनी पूछी गई हैं, कि क्या क्या उनके पास था। तो देखें कि यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाते। आगे देखिए, बच्चों, आपने देखा न कि नीचे वाला गद्यांश अधिक स्पष्ट है क्योंकि उसमें विराम चिन्ह लगे हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ होता है निशान। अपने भाव तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इनके उचित विराम चिन्ह से भाषा में शुद्धता तथा स्पष्टता आ जाती है। हिंदी भाषा में अपने भाव तथा विचारों को लिखते तथा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया और इन्हीं को ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार आगे देखें, भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में यानी लिखते हुए हम जब रुकते हैं तो जिन संकेत चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही क्या होते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा बोलते अथवा लिखते समय विराम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार उचित स्थान पर उचित विराम नहीं लेने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी समझाया गया, देखिए, सोनम, नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना। ठीक है, तो मत के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगा है। अब यहाँ पर नरेश, सोनम ठीक है, मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ सोनम नरेश को रुकने के लिए कह रही है परंतु विराम चिन्ह के अनुचित प्रयोग के कारण नरेश ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया। यानी देखिए, नरेश तुम यहाँ रुकना मत, यहाँ तो रुकने के लिए कह रही है, ठीक है, लेकिन अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो इसने इसका उल्टा अर्थ ले लिया कि मैं नहीं रुक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ सोनम नरेश को रुकने के लिए कह रही है परंतु विराम चिन्ह के अनुचित प्रयोग के कारण नरेश ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें, प्रदीप आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि प्रदीप के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है अथवा उसके आने की सूचना दी जा रही है। देखिए, प्रदीप आ गया है, यहाँ पर जो वाक्य है वो पूरा भी नहीं हुआ है, पूर्ण विराम भी नहीं है और यहाँ पर प्रश्न भी नहीं किया गया है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्रश्न पूछा गया कि प्रदीप आ गया है या फिर आने का संकेत यानी सूचना दी गई है। आइए दोबारा देखें, प्रदीप आ गया है, सूचना देना। ठीक है, क्या प्रदीप आ गया, ऐसे होता प्रश्न पूछना। तो इन विराम चिन्हों से ही हमें पता चल जाता है कि वाक्य में क्या कहा गया है।
तो अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि जो विराम चिन्ह है भाषा को अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देते हैं। इनके प्रयोग से हमें भाषा अच्छे से समझ आ जाती है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। देखिए हम कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में करते हैं। देखें सभी, सबसे पहले हम लगाते हैं अल्प विराम। ठीक है, जहां हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, हम अल्प विराम शब्द का अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह देखिए ध्यान से, अल्प विराम। फिर है अर्ध विराम। जब हमें कुछ उपवाक्यों को, जब हम उपवाक्य या फिर एक वाक्य को पूरा कर देते हैं और जब हम वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकना तो होता है इसमें, लेकिन जब वाक्य कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, यानी कुछ अधिक होता है अल्प विराम से और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, यहाँ पर विराम लगता है अर्ध विराम में, और यहाँ पर इसका ये चिन्ह होता है। इसको आगे हम समझेंगे। पूर्ण विराम देखें, ये होता है अपूर्ण विराम, ये वाला होता है। इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह ये, विस्मयादि सूचक चिन्ह ये होता है। निर्देशक चिन्ह देखें सभी, ऐसे बनाया जाता है। और विस्मयादि बोधक कैसे होता है? एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी। उद्धरण चिन्ह देखें, ऐसे होते हैं। ये होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, ये होता है दुहरा उद्धरण चिन्ह। कोष्टक ऐसे बनाए जाते हैं। योजक चिन्ह ऐसे होता है, जो निर्देशक होता है, जो डैश होता है थोड़ा ऐसे बड़ा होता है, और जो योजक होता है ऐसे थोड़ा छोटा होता है। लाघव चिन्ह ऐसे होता है। यहाँ पर आप चिन्ह पर ध्यान दीजिए, फिर इनको अलग अलग करके समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके चिन्ह बनाए जाते हैं। सभी अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, सभी चिन्हों की तरफ आगे हम इनको अलग अलग से अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन 2 पेजेस को अच्छे से रीड करें और इस अल्प विराम के इन संकेत बिंदु, जो ये दिए गए संकेत चिन्ह, इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।